न्यूज डगर चैनल पर हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा जी, जिन्हें आमजन की समस्याओं से लेकर अलवर के विकास से लेकर पर्यावरण की बहुत चिंता है और पर्यावरण के प्रति पूरे समर्पित हैं। जन समस्याओं के लिए तत्पर रहते हैं। जानना चाहेंगे कि इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ी जो चर्चा हो रही है चुनाव पर, राजस्थान की 7 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, 13 को मतदान है। तो सर, रामगढ़ जो सीट है वो सबसे हॉट मानी जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे भाजपा? देखिए, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं की आवाज़ पर और आम जन की आवाज़ पर हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुखवंत सिंह जी को टिकट दी है। और जिस प्रकार का उत्साह उनके नामांकन वाले दिन देखा गया, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, हमारे पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी, हमारे अपने सांसद व केंद्र में मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी सहित हमारे जिले के सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सुखवंत सिंह जी को मिला। और उसका प्रभाव ये रहा कि उस रैली में शामिल होने वाले हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जन में विशेष उत्साह देखा गया। और ये आदरणीय भजनलाल जी का नेतृत्व है, माननीय मदन राठौड़ जी का नेतृत्व है कि संपूर्ण पार्टी अलवर जिले के दोनों संयुक्त जिले के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व जिला प्रमुख हैं, वर्तमान जिला प्रमुख हैं, पूरा कैडर एक मुखी होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उस दिन खड़ा दिखा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली 13 नवंबर को जो मतदान की तिथि है, उस दिन रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का आम जन रामगढ़ के विकास के लिए, रामगढ़ की सुरक्षा के लिए, आम जन को किस प्रकार से सुरक्षा मिले, किस प्रकार से बिना भेदभाव के विकास हो और सुशासन साबित हो, रामराज की स्थापना हो, उस बात को लेकर के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में अपने निष्ठाओं को व्यक्त करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करते हुए सुखवंत जी को वोट दे करके विजयश्री प्रदान करेगा। जी, जो भाजपा को जिस तरह से बागी तेवर जिन्होंने दिखाए, टिकट से वंचित रह गए थे, वो डैमेज कंट्रोल हालांकि कर लिया गया है, लेकिन क्या कहीं न कहीं पर वो लोग किसी विपरीत जा सकते हैं? देखिए, कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे पंचायत समिति, जिला परिषद का हो, नगर निगम, नगर पालिकाओं का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, उसमें किसी भी राजनीतिक दल से एक या दो से अधिक कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं। एक कार्यकर्ता को टिकट मिलती है, जिनको टिकट नहीं मिलती, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया उनके द्वारा व्यक्त की जाती है। मन में दुख होता है, वो दुख आक्रोश के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन यदि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जय आहूजा जी, और उन्होंने टिकट कटने के बाद एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में उनके और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो आक्रोश व्यक्त किया गया था, उसको लेकर के जब माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से उनकी बातचीत हुई, एक अनुशासित कार्यकर्ता के नाते उन्होंने स्वयं आगे बढ़ करके जो दूसरे दिन सभा करी, उसमें स्वयं आगे बढ़ करके पार्टी के प्रति उन्होंने अपना समर्पण भी व्यक्त किया। साथ ही साथ सुखवंत सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके सारथी के रूप में आगे बढ़ करके जय आहूजा जी ने काम करने की घोषणा करी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो 13 तारीख तक मतदान की तिथि है, उसमें दोनों ही जय आहूजा जी और सुखवंत सिंह जी के साथ पूरी पार्टी एकमुखी होकर के इस चुनाव को लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त होगी। राजस्थान की जो समस्त 7 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो कितनी सीटें भाजपा के खाते में आ सकती हैं? देखिए, राजस्थान की यदि हम बात करें, परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो 7 विधानसभाओं पे उपचुनाव होने जा रहा है। और टिकट वितरण के बाद जिस प्रकार से उत्साह सातों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, आम जन में है, और दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट वितरण किया है, वहाँ पर उन्हीं के कार्यकर्ता बागी तेवर अपनाए हुए हैं। हमारे यहाँ आक्रोश व्यक्त किया गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनसे बात करके उस आक्रोश को समाप्त किया और उन कार्यकर्ताओं को भी पार्टी के लिए काम करने के लिए उनसे आग्रह किया और वो काम पर लग भी गए। लेकिन कांग्रेस की यदि मैं बात करूं, टीवी चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो जानकारी आ रही है, कांग्रेस अपने आप 2-3 धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा डोटासरा जी का है, एक धड़ा टीकाराम जी का है, एक धड़ा सचिन पायलट जी का है, एक धड़ा अशोक गहलोत जी का है। अब कांग्रेस 4
धड़ों के अंदर विभाजित है और आपस में ही अंतर कलह से एक घिरी हुई कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आम जनता को भी दिख रहा है, क्योंकि यह चुनाव एक और, क्योंकि सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की है और सरकार को बने हुए अभी लगभग 10 माह हुए हैं, 4 साल का कार्यकाल सरकार का है। तो आम जन भी चाहेंगे कि सरकार से जितना फायदा विकास के रूप में ले सकें, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सातों की सातों सीट पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त होगी। और दौसा को लेकर कहा जा रहा है कि वहाँ पर भाजपा ने कमजोर कैंडिडेट उतारे हैं, क्या? दौसा में जगमोहन मीणा जी से अच्छा, अनुशासित और मजबूत कार्यकर्ता हमारे पास नहीं था। और मैंने कहा ना, टिकट जब मांगते हैं तो टिकट 5 या 10 कार्यकर्ता मांगते हैं, उसमें शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व यह तय करता है कि कौन जीतना है, जीत सकता है। और पार्टी हर हालत में जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देती है। और जगमोहन मीणा जी सौम्य हैं, व्यवहारिक हैं, सहज हैं, सुलभ हैं, धैर्यवान हैं, विवेकशील हैं, जिताऊ भी हैं। विवेकशील है, कर्मशील है और जिताऊ है। और आने वाले समय में वहाँ भी पूरी पार्टी एक मुखी होकर के जगमोहन मीणा जी को जिताने के लिए कृत संकल्प है।